नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एमडीयू रोहतक के लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्या कुछ किया जा सकता है जिससे एक कैटेगरी के बच्चों को छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीजी पहले सेमेस्टर के पेपर 2 बार पोस्टपोन किए जा चुके थे और जिसके बाद जब दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई पीजी की शुरू हो चुकी थी तो उसके 15 दिन बाद नोटिस आता है कि आपके पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो उसके बाद जो छात्र 15 दिन तक तंग थे कि भाई पहले सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए, फिर एकदम से पहले सेमेस्टर का नोटिस आता है, फिर उसके बाद वो उसकी तैयारी में लग जाते हैं जिसका तैयारी के लिए 10-15 दिन मिलते हैं। तो 10-15 दिन वो उसकी तैयारी करते हैं, फिर वो तकरीबन 1 महीना उनके पेपर चलते हैं। तो ये सारी कार्रवाई हो जाती है। इसमें जुलाई आ जाता है और फिर जुलाई में और पेपर भी शुरू हो जाते हैं जिसमें टीचर्स की एग्ज़ाम में ड्यूटी लग जाती है और अगस्त में भी टीचर्स की काफ़ियों की एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी हुई है, जिस वजह से पीजी दूसरे सेमेस्टर का पढ़ाई पूरी इतनी बुरी तरह के तरीके से प्रभावित हुई है कि कई जगह कई टीचर्स ने 3 घंटे टीचर्स ने पढ़ाया तक नहीं है स्टूडेंट्स को। आपकी इन्हीं सब मांगों को लेकर एग्ज़ाम पैटर्न में छूट देने के लिए इनसो के छात्र नेता दीपक मलिक ने यूनिवर्सिटी सेक्रेटरीट में रजिस्ट्रार सर को एक अपना लेटर दिया है और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने डिमांड करी है कि जो सिलेबस 20-30% तक भी नहीं हो पाया है तो इस वजह से स्टूडेंट्स को एनी 3 एग्ज़ाम पैटर्न दिया जाए। आप लोग ये फ़ोटोज़ देख सकते हो और इसके अलावा अब जो आज की न्यूज़ क्लिप है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये दोस्तों आज की क्लिप है। 300 छात्रों ने पीजी पहले सेमेस्टर की परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के मुद्दे पर एमडीयू के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। दीपक मलिक ने बताया कि पीजी पहले सेमेस्टर की ऑफलाइन न ऑनलाइन किसी प्रकार से कोई सिलेबस नहीं हुआ है, केवल 10 से 20 क्लास लगी हैं। ऐसे में बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट किया जाए। रजिस्ट्रार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है और इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है यह तो टाइम बताएगा, लेकिन इसमें ये सारे छात्र सम्मिलित थे। अब आप लोगों को दूसरी क्लिप दिखाते हैं। लगभग हर न्यूज़पेपर में यह खबर आई है। ये रही दोस्तों अमर उजाला की खबर। पीजी प्रथम वर्ष में 5 की बजाय 3 प्रश्न अनिवार्य वाला पैटर्न लागू होने के लिए एमडीयू परीक्षा पैटर्न के मुद्दे पर इनसो ने किया कुल सचिव का घेराव। तो इसमें भी यही सेम बात निकल कर सामने आती है कि 10-20 कक्षाएं लगी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी प्रकार से पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। दोबारा से कक्षाएं लगनी शुरू हुई तो उसके बाद अलग अलग कोर्सेज़ के आपको पता है कि पेपर आ गए और इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल शुरू हैं और टीचर्स की एग्ज़ाम में ड्यूटी की वजह से कोई क्लासेस वगैरह का शेड्यूल बन नहीं पाया है। तो कुल सचिव के आगे स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी है और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एमडीयू कैंपस के बहुत से डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने अपने एचओडीज़ को और अपने टीचर्स को ये प्रॉब्लम आगे रखी है। और गाइस, अगर आप भी चाहें और आप पीजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो सभी के फ़िलहाल प्रैक्टिकल चल रहे हैं और 1 सितंबर से थ्योरी के एग्ज़ाम हैं। आपको एक ही सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर वो भी 6 महीने का सेमेस्टर नहीं है कोई कि हम कह दें 6 महीने का सेमेस्टर बड़ा सेमेस्टर है। सिर्फ 3 महीने के सेमेस्टर में 2 बार पेपर लिए लिए जा रहे हैं, जिसे देना बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट्स के तौर पर। जबकि सिलेबस जितना पूरा हुआ है ये आपके टीचर्स को और यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सबको पता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं अपनी क्लास के साथ होकर रिटर्न में एप्लीकेशन लिखकर अपने एचओडी प्रिंसिपल डायरेक्टर को दे सकते हैं, जिसमें आप एनी 3 एग्ज़ाम पैटर्न 2.25 घंटे के टाइम के साथ या एनी 4 एग्ज़ाम पैटर्न सेम टाइम के साथ कि जो पैटर्न एनी 5 है उसमें कम से कम एक क्वेश्चन की छूट दे दी जाए, क्योंकि एक सेमेस्टर में 2 बार पेपर देने पड़ रहे हैं पीजी दूसरे सेमेस्टर के छात्रों को। और इनको पिछली बार भी एक मेन डाउट स्टूडेंट्स का आता है कि वो आपने लेटर में क्या लिखे हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोग ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि पहला कि जैसे 16 मई से दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ जब पहले सेमेस्टर के 2 बार परीक्षाएं पोस्टपोन्ड की गई। पहले 16 से बताई, फिर 20 से बताई, फिर 1 मई से बताई, लेकिन सारी पोस्टपोन्ड करी 3 बार। और उसके बाद जब
क्लासेस शुरू करा दी गई बिना पेपर कराए। तो 15 दिन क्लास को लगे शुरू भी नहीं हुआ था। तो इतने में और स्टूडेंट सब लोग सोच रहे थे कि बिना पेपर हुए हमें करा दिया, प्रमोट करेंगे, क्या रहेगा। तो 15 दिन तक ढंग से क्लास भी कोई नहीं लगा पाया था। तो उसके बाद सडनली नोटिस आ जाता है कि आपके पहले सेमेस्टर के पेपर 16 जून से शुरू कराए जाएंगे। तो वो अगले 15 दिन 16 जून से शुरू पेपरों की तैयारी में लग गए और उसके बाद 15 जून से करीब 10 जुलाई तक वो पेपर कराए गए, जिसमें आपका देख सकते हैं जून से लेकर जुलाई तक का समय चला गया। उसके बाद 23 जुलाई से दूसरे कोर्सेज़ की एग्ज़ाम शुरू हो गए, जिस वजह से टीचर्स आपकी पेपर वो में ड्यूटी भी लगी टीचर्स की और वो आपका सिलेबस भी पूरा नहीं करा पाए। और जून जुलाई में ऑनलाइन परीक्षाओं में पेपर ख़त्म होने के बाद भी क्लास नहीं लग पाई क्योंकि टीचर एग्ज़ाम ड्यूटी दे रहे थे। तो चौथा पॉइंट आता है कि अगस्त में असाइनमेंट बनाने पड़ रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। तो इतना सारा बर्डन और प्रेशर एकदम से पीजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पर आया है और इन्होंने पीजी पहले सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दिए हैं और यूजी में आखिरी सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दिए थे। और पांचवा पॉइंट आता है थ्योरी क्लास कितने दिन लगी है, जो मतलब 10-20 दिन क्लास लगाकर आप लोग 5 क्वेश्चन आंसर शीट में लिखने बहुत मुश्किल हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और कई सब्जेक्ट्स की तो टोटल 3 घंटे की क्लास भी नहीं लगी है। तो एक स्टूडेंट से आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 3 घंटे पेपर में बैठ के पूछे गए सभी सवालों के जवाब लिख पाएगा। तो इट्स टाइम टू शो सॉलिडेरिटी। आप सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने क्लास के दोस्तों के साथ आप प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह लगा रहे हैं। तो एक लेटर लिखना है जिसमें आप लोग अपनी डिमांड्स लिख सकते हैं और उसे अपने एचओडी को सौंप देना है कि वो आगे वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सर को दें और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन किया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत रियायत मिल सके। तो अगर आपको एक क्वेश्चन भी कम करना पड़ सकता है ऐसे एफ़र्ट करके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी क्योंकि NE5 से NE4 करना एक बहुत आसान और ठीक चीज़ हो जाती है। NE5 में टाइम की भी कमी पड़ जाती है, कई बहुत बार 5 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं, जबकि 3 घंटे में 4 क्वेश्चन एक आम तौर पर पूरे किए जा सकते हैं और उसमें आप 2 यूनिट पढ़ के जाएँ तब भी बेहतर स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर, अपने कॉलेज के लेवल पर एफ़र्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि ये जो 20,000 स्टूडेंट जिन्होंने पेपर देने हैं इनमें से कुछ 800, 900, 1000 स्टूडेंट्स भी आकर आगे अपनी डिमांड रखते हैं, वाइस चांसलर सर को मेल करते हैं vc@mdurohtak.ac.in, registrar@mdurohtak.ac.in। तो कुछ ना कुछ एक भी क्वेश्चन का फ़र्क पड़ जाता है तो आप लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों एमडीयू की वेबसाइट पर डेट शीट आ चुकी है, आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ ही साथ जारी रखें और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे। थैंक यू एवरीवन।